बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मोनिस इलाही और ख़ानदान के अफराद के बेनामी अकाउंट्स के जरिए ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ है। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी फैमिली ने RYK ग्रुप बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में बेनामी अकाउंट से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स खरीदे गए। अगले साल ऑफशोर कंपनी से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स मोनिस इलाही की सास को मुंतकिल हुए। शेयर्स से पहले सास के पाकिस्तान में कोई असासे मौजूद नहीं थे। 2021 में यही शेयर्स वापस मोनिस इलाही की अहलिया तहरीन को मुंतकिल हुए। मोनिस इलाही ने 2008 से 2018 तक शेयर्स असासों की तफसीलात में जाहिर नहीं किए। FIA टीम ने अहम दस्तावेजात लाहौर की खुसूसी अदालत में जमा करा दिए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मोनिस इलाही और ख़ानदान के अफराद के बेनामी अकाउंट्स के जरिए ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ है। वफाकी तहकीकाती इदारे की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है। ऑफशोर कंपनी के जरिए चौधरी फैमिली ने RYK ग्रुप खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में बेनामी अकाउंट से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स खरीदे गए। अगले साल ऑफशोर कंपनी से 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स मोनिस इलाही की सास को मुंतकिल हुए। शेयर्स से पहले सास के पाकिस्तान में कोई असासे मौजूद नहीं थे। 2021 में यही शेयर्स वापस मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम को मुंतकिल हुए। मोनिस इलाही ने 2008 से 2018 तक शेयर्स असासों की तफसीलात में जाहिर नहीं किए। FIA टीम ने अहम दस्तावेजात लाहौर की खुसूसी अदालत में जमा करा दी हैं। जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो जो सबसे बड़ा डाकू था, वो पंजाब का सबसे बड़ा हाकिम बना दिया गया। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। हाय बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। नून लीग की आला क़यादत आज शाम लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नायब सदर मरियम नवाज, वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक होंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी होगा, जिसमें साइफर से मुतालिक लीक ऑडियो और नवाज शरीफ की वापसी समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत की जाएगी। नून लीग की आला क़यादत आज शाम लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और मुल्क की बदलती सूरत हाल और साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक के बाद तहरीक इंसाफ के पंछी उड़ने को तैयार हैं। PTI के मुतादिद अरकान ने राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि 12 से ज़ायद अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून से राबते में हैं और आइंदा इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हैं। PTI अरकान ने बैकडोर राबते मुकम्मल कर लिए हैं। ज़राए का दावा है कि तहरीक इंसाफ के चीना ग्रुप के भी कई अरकान पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। चीना ग्रुप के 3 अरकान के सिवा मुस्लिम लीग नून बाकी अरकान की शमूलियत पर राजी है। चकवाल, भक्कर, लिया और खुशाब से ताल्लुक रखने वाले भी अरकान PTI को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मौजू बदलते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ दे दिया है। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे और डीजल 12 रुपये 13 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। उमर आसिफ रिपोर्ट करेंगे। सैलाबी सूरत हाल और मौशी मुश्किलात के बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा अवाम दोस्त ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 63 पैसे तक कमी कर दी। पेट्रोल में 12 रुपये 63 पैसे की कमी है। जो नई प्राइस है 237 रुपये 43 पैसे से कम होके 224 रुपये 80 पैसे पे आ जाएगी। हाई स्पीड डीजल इसमें 12 रुपये 13 पैसे की कमी। ये प्राइस 247 रुपये 43 पैसे से कम होके 235 रुपये 30 पैसे पे हो जाएगी। लाइट डीजल भी 10 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी के साथ 186 रुपये 50 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे सस्ता करके 191 रुपये 83 पैसे फी लीटर कर दिया गया। जो लोग अभी तक अपने टैक्स गोशवारे नहीं भर सके, इनके लिए खुशखबरी, वजीर खजाना ने तारीख में 1 महीने की तौसी कर दी। 30 सितंबर को चेंज करके 1 महीने के एक्सटेंशन के साथ अब रिटर्न्स फाइल करने की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2022 होगी। मेरी सबसे अपील है, मेहरबानी करके इस महीने में
वो अपनी रिटर्न फाइल करें। वजीर खजाना FBR की कारकर्दगी से भी मुतमईन। बताया कि सितंबर में 685 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। पहली छमाही यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान 1635 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ, जबकि हदफ 1609 अरब रुपए का था। इस दौरान 84 अरब रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ उमर आसिफ, समा इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम खुश हो गए। कहते हैं उम्मीद है हुकूमत आगे और भी रिलीफ देगी। ये भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, ये अवाम के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और इसको मजीद कम होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का बहुत खुशाइंदा इकदाम है। मार्केट में अगर कम हो प्राइस तो इम्पैक्ट आना चाहिए कस्टमर तक, अच्छी बात है। जब पेट्रोल सस्ता होगा ना तो हर एक काम पेट्रोल से होता है। अच्छा फैसला है हुकूमत का, आवाम को फौरी तौर पर तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि आवाम तो कब से कह रही है कि पेट्रोल सस्ता करो। मेहरबानी है उनकी भाई, जो कुछ किया हमारे लिए अच्छा है उनके। सर ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा इकदाम है। ये अच्छा इकदाम है मैं समझता हूँ, और इसको मज़ीद इसको कम भी होना चाहिए। बेहतर है, अच्छा होना चाहिए ऐसा। इससे चीज़ों को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लोगों के किरायों में फ़र्क पड़ेगा, खाने पीने की अशिया में फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद करेंगे अपनी गवर्नमेंट से नेक्स्ट इंशाल्लाह और पेट्रोल में कमी करेगी। एक और अहम मामला, इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी तो जमा करा दिया, लेकिन हठ धर्मी न छोड़ी। चेयरमैन PTI ने गैर मशरूत माफ़ी न मांगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी तो जमा करा दिया गया है, लेकिन हठ धर्मी अभी भी नहीं छोड़ी गई। चेयरमैन PTI की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी अभी तक नहीं मांगी गई है। इमरान खान ने बयान हल्फी में अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर अमल करूँगा। बयान हल्फी में इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अदालत इत्मीनान के लिए मज़ीद कुछ कहे तो इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने को भी तैयार हूँ। मज़ीद ये भी कहा गया है कि खातून जज को तासुर गया कि रेड लाइन क्रॉस की तो माफ़ी मांगने पर तैयार हूँ। 22 सितंबर को अदालत में दिए गए बयान पर भी कायम हूँ और उस पर अमल करूँगा। इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में यह भी कहा है कि तकरीर में जज को धमकी देने का इरादा नहीं था। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइए इस मामले की मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? देखेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान ने खुद ये कहा था कि वो खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इसका एक बयान हल्फी दें। तो अब बयान हल्फी इमरान खान की जानिब से जमा करवा दिया गया है, लेकिन इसमें गैर मशरूत माफ़ी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नहीं मांगी गई है, सिर्फ विलिंगनेस जाहिर की गई है। और ये कहा गया है कि मैं खातून जज से, अगर वो समझती हैं कि मेरी गुफ्तगू से ऐसा तासुर गया और वो समझती हैं कि मैंने रेड लाइन क्रॉस किया तो मैं उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी जो 20 तारीख की तकरीर थी जिससे ये सारा केस शुरू हुआ, उसमें मेरा इरादा तो इन्हें दायरत का ना था, ना कि इन्हें धमकाने का इरादा था, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पार्टी भी उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करना चाहती, ना ही किया है। इसलिए उनके पास जाके माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अब ये तहरीरी सूरत में मुख्तर बयान हल्फी जमा करवाया गया। समाअत इस केस की बाकायदा जो है वो पीर के रोज होनी है, उसमें ये देखा जाएगा। अदालत ने करार दिया था कि बयान हल्फी तहरीरी याद है उसको ज़ेरे गौर लाएंगे, फिर देखेंगे कि इस केस को कैसे बढ़ाना है। अब परसों इस पर जो है फैसले का इम्कान है। ठीक, यानी ज़बानी माफ़ी की बात की गई है, लेकिन अभी तक लिख कर तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सोहेल। लीडर्स के लिए यूटर्न बहुत जरूरी होती है। शोर करना, पलटना, पलट कर मुकरना, सियासत गर्म रखने का है ये बहाना। जब मैं गवर्नमेंट में आया मेरे में कभी पहले दिन से कंफ्यूजन नहीं था। कभी भी गवर्नमेंट को इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यू टर्न के बादशाह का एक ही काम, चाय की प्याली में लाए तूफान। मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगू। मुश्किल ये थी कि अगर हम कर्जे नहीं लेते मुल्क को नुकसान पहुंचना था। अमेरिका ने तो कोई अड्डा मांगा ही नहीं, तो किस बात का एब्सोल्युटली नॉट। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, लेकिन घर पर अमरीकी सिफारतकार को बुलाया, फिर भी दीवाने की बढ़ वही रही। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका।
और अब जिक्र करेंगे ऑडियो लीक्स के पार्ट 2 का। साइफर साजिश कैसे बना, नई ऑडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया है। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान से की गई गुफ्तगू लीक हो गई है। एब्सोल्युटली नॉट का ढंडोरा पीटने और अमरीकी साजिश की गर्दान करने वाले इमरान खान अपनी किचन कैबिनेट को हिदायत देते रहे कि खबरदार अमरीका का नाम हरगिज ना लेना। असद उमर ने ये कहा भी कि मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है ये, इमरान खान ने इसे खत बना दिया। हमने कल मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने, और वो फौरन से उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स लिया अपने पास। साजिश हुई नहीं, साजिश तो की गई है। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना। मेरी मुल्क की सलामती के खिलाफ खेले गए खतरनाक खेल की दूसरी इनिंग्स साइफर ऑडियो लीक्स के पार्ट 2 ने सारी कहानी खोल कर रख दी। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। घबराना नहीं का नारा लगाने वाला खुद घबराया हुआ था। अमेरिका का नाम नहीं लेना साथियों को धमकाया जा रहा था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। साइफर को लेटर दिखाया, ट्रांसक्रिप्ट में टेम्परिंग की गई। असद उमर ने निशानदेही की, लेकिन इख्तिदार की हवस ने सब कुछ भुला दिया। जान के लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। साइफर की तारीख के हवाले से भी अवाम को गुमराह किया गया। मीटिंग 7 को गया। 6 माह तक कौम को बेवकूफ बनाया, जलसों में साजिश का बयानिया दोहराया, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क को हर सतह पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने खेला ही नहीं अभी, मैंने खेला ही नहीं अभी। असल साजिश गढ़ने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। सिर्फ खेलना इसके ऊपर, खेलना इसके ऊपर। मैंने खेला ही नहीं अभी, खेला ही नहीं अभी। कौमी मुफाद भाड़ में जाए, बस कुर्सी न जाए। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स लिया अपने पास। पीएम हाउस से जाना न चाहा तो रचाया बड़ा ड्रामा। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। खत लहराया, सिर्फ खेलना इसके ऊपर, खेलना इसके ऊपर। गैर मुल्की साजिश का राग बार बार बजाया। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। साजिश, 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 साजिश। ऑडियो लीक ने किया पर्दा चाक। मुंह से लग रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। खिलाड़ी का खेल हुआ बेबाक। तो मैंने खेला ही नहीं अभी, खेला ही नहीं अभी। ऑडियो लीक्स में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश का वावेला करके पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। उनका बयानिया सरे बाजार चूर चूर हो गया। सिर्फ खेलना इसके ऊपर। परसों वो जो ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है, और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, ये काम मेरा है, मैं मिनट्स को मैं करूँगा। सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना। और वो वज़ीर आज़म उस वक्त कहता है कि हमें ये खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, और फिर आगे जो बातें कही हैं पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 6-5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। अगर ये साजिशी ज़हन ना होता तो आज कौम जिस तरह तकसीम हो चुकी है, इदारों को तकसीम करने की इस शख्स ने एक साजिश की, इसमें कोई 2 राय नहीं। उसने मेरी इस बात को पत्थर पे यानी मोहर लगा दी
कि ये दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। आफ्टर ऑल हम सब बड़े खताकार लोग हैं, सबसे हमसे गलतियां ज्यादती होती है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन इस तरह की घिनौनी साजिश करना पाकिस्तान के खिलाफ, कौम के खिलाफ और ऑपोजिशन को जिच करने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए, ये तो मैंने दुनिया की तारीख में बहुत कम देखा है ऐसा। अब हमने सिर्फ खेले, नाम नहीं लेना मिला, किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। तुम्हारा नाम क्यों नहीं? अरे किस मुंह से नाम लें? जो सरेआम लहराया वो खत ही न था। किसी के मुंह से मुल्क का नाम नहीं है। मीटिंग की ट्रांसफर। गधे को घोड़ा, खरे को खोटा बनाना कोई खान साहब से सीखे। मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर की चीजें चुप करके मिनट्स अपने पास। लेकिन सारी साइफर साजिश की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के खिलाफ है। सिफारती खत की नकल, वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब होने का इंकशाफ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मामला संगीन करार दे दिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी काबीना इजलास में सिफारती खत की नकल, वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से चोरी होने का इंकशाफ। वफाकी काबीना ने मामला संगीन करार दे दिया। तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और वज़रा शामिल। कमेटी इमरान खान, आजम खान और साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात से मुताल्लिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की तौसीक कर दी। इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि साइफर से मुताल्लिक ऑडियोज ने इमरान खान हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। रियासत के खिलाफ जालसाजी के जरिए नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तिकाब किया गया। सिफारती खत को मन घड़त मानी देना, कौमी मफादात के कत्ल के मुतरादिफ करार। वफाकी काबीना ने वजीर इत्तलात को लंदन में हिरासा करने की पुरजोर मजम्मत की और मरियम औरंगजेब को मिसाली तहम्मुल मिजाजी पर खिराज तहसीन पेश किया। रेकॉर्डिक केस पर सदर मुमलिकत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर इत्तेफाक कर लिया गया, जबकि वजारत दाखिला की सिफारिश पर ECL में 12 नए नाम शामिल करने और 3 नाम निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। साजिशी बयानिए की हकीकत खुली तो इमरान खान को वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी याद आ गई। बोले सिक्योरिटी ब्रीच है, हसास डेटा दुश्मन के पास चला गया, जिम्मेदार कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? पनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई, आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया, इनको NRO दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। मैं सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ इस इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत के खिलाफ, और जब मैं कॉल दूंगा इंशाअल्लाह उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहती है। बोलने के बाद अपनी बात से फिर जाना एक मामूल है। मुल्क को नुकसान पहुंचे या फिर आवाम बेहाल हो, आपने घबराना नहीं है। पंचर लगाए गए हैं जीतने के लिए। 35 पंचर के बाद नई ट्यूब डालनी पड़ती है। घबराना नहीं है आपने। आपके सामने जो आदमी खड़ा है वो NRO तो नहीं देने लगा, लेकिन वो जब तक जिंदा है इनको NRO नहीं देगा। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैकअप करा दें आपके साथ। घबराना नहीं है आपने। परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। परवेज लाई एक डाकू है। परवेज लाई कानून का बेड़ा गर्क किया है, जो करप्शन की है। जितना तरक्याती काम परवेज लाई ने पंजाब के दौर में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है पंजाब में। घबराना नहीं है आपने। गद्दारी का आपने हैशटैग करके करना है, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। घबराना नहीं है। जब मैं गवर्नमेंट में आया मेरे में कभी पहले दिन से कंफ्यूजन नहीं। मैं बड़ा क्लियर हूँ हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है। मैं बड़ा क्लियर हूँ हम क्या करना चाहते हैं। वो टेम्पररी हमें शौक मिला है। घबराना नहीं है। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। घबराना नहीं है। ने जो बताया वो सच साबित हुआ।
रोडा प्रोजेक्ट के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई जमीन की करोड़ों में फरोख्त शुरू कर दी गई। लाहौर से इसी पर देखिए फहद भट्टी की रिपोर्ट। किसानों के लिए कौड़ियां, अपने लिए करोड़। रोडा ने जमीन की फरोख्त के लिए इश्तिहार दे दिया। चहार बाग प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन की बुकिंग शुरू कर दी। रावी किनारे बसने वाले किसानों की हक तलफी में इमरान खान, परवेज इलाही, फरा गोगी, असलम इकबाल और SM इमरान सर फहरिस्त है। समा रोडा से मुतालिक जो हकायक नाजरीन तक पहुंचाता रहा, एक एक सच साबित हुआ। फी किनाल 25 से 40 हजार रुपए में हथियाई गई जगह को 2 करोड़ में फरोख्त किया जाएगा। एक किनाल के प्लॉट के लिए 10,000 और 10 मरले के लिए 6,000 रुपए भी जमा कराना होंगे, जो वापस नहीं किए जाएंगे। बैलेटिंग के बाद कामयाब अफराद को 3 साल में पूरी रकम अदा करना होगी। फहद भट्टी, समा, लाहौर। रोडा मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। लाहौर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। किसी का मकान छिन गया है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। किसान और जमींदार क्या कहते हैं, जानते हैं आयशा अता की रिपोर्ट में। लुट गया किसान, मर गया किसान। रोडा मुतासरीन है हम आवाज। खुले आसमान तले हाथों में प्ले कार्ड उठाए कर रहे हैं एहतजाज। किसी की खड़ी फसलें हुई तबाह तो कोई छत से महरूम हो गया। मुतासरीन दे रहे हैं दुहाई, कब होगी इनकी सुनवाई। डेरे जेडे नो ढा दिते ने, उल्टा धमकियां लांदे ने, इथों नस जाओ। साडी प्यो दादे दी वरसा असीं कित्थे जाना? कोई एक पीढ़ी गुजरी है, कोई अपना 100 को पीढ़ी गुजर गई, जांदे लाके प्यो दी बांधे लगे जाने आ। तो हुण आके ते रूड़ा वीटर फेर के ते अपना आंदे निकल जाओ। वो फसलें जो जवान फसलें हैं उसको तहस नहस कर दिया है। जिम्मेदार आड़त के भी मकरूज है, हुकूमत के भी मकरूज है। वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? किसान एक्शन कमेटी के ओहदेदारान कहते हैं अबाओ अजदाद की जमीनों से इनकी बेदखली की सूरत में पंजाब हुकूमत को अब सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। हम अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे और अपनी जमीनें किसी भी कीमत में रूडा को नहीं लेने देंगे। सुन लो वज़ीर आला पंजाब, सुन लो असलम इकबाल सीनियर मिनिस्टर, हम जिस दिन ऐलान करेंगे हम उस दिन अपनी जमीनों के कब्जे वापस लेंगे। मुतासिरीन कहते हैं हमारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है। अब घरों में फाकों तक नौबत आ चुकी। इंसान तो इंसान, जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मौजूद नहीं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला के करीबी अफसरों पंजाब पर मेहरबानियाँ। असम्बली के 2 अफसरान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। और इस हवाले से मजीद आपको ये भी बताएं कि फ़ायदा उठाने वालों में सेक्रेटरी इनायतुल्लाह और साबिक सेक्रेटरी राय मुमताज़ शामिल हैं। मजीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब हुकूमत की जो है वज़ीर आला के जो परवेज नहीं है उनके करीबी अफसरों पर मेहरबानियाँ जो है वो तेजी से जारी हैं। और पंजाब असम्बली के 2 अफसरों की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी गई है। और तोसी से फायदा उठाने वालों में इनायतुल्लाह लक शामिल है, जबकि दूसरे दिन राय मुमताज बाबर जो साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं पंजाब असम्बली के, इन दोनों की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी कर दी गई है। जबकि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान अपोजिशन अरकान पर तशद्दुद करने वालों को भी तरक्की दी जा रही है। और फैसला पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी के इजलास में किया गया है। इसमें अहम बात यह भी है कि तोसी देने के लिए इजलास जो है वो स्पीकर सिप्तान खान की रिहाइशगाह पर मुनक्किद किया गया था। और इस इजलास में पंजाब असम्बली के मुतअद्दिद मुलाजमीन को भी तरक्की से नवाज दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ मुतलिक नून जो है, जरा के कहना है कि मुतलिक नून ने पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों का एहतजाजन बाइकआउट कर रखा है। तो ये जो तमाम फैसले किए गए हैं ये सिप्तान खान की जानिब से किए गए हैं। और ये इजलास जो है वो भी सिप्तान खान ने अपने घर पर बुलाया था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अब्बास। अहम खबर आपको देंगे, नए नैब कवानीन के असरात। कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची के 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नैब के 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रोसिक्यूटर रियाज आलम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, जबकि दोनों प्रोसिक्यूटर्स हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी कर रहे थे। डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, सिराज दुरानी समेत अहम तरीन केसेस की पैरवी की जा रही थी इन दोनों की जानिब से, और इन दोनों की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। सदर आरिफ अलवी का डायरेक्टर जनरल HR पैमरा हाजी आदम को ओहदे से हटाने का वफाकी मुतसब का फैसला बरकरार।
जबकि जुर्माने की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। हाजी आदम को खातून को जिनसी हिरासत करने के जुर्म में ओहदे से हटाया गया था। सदर मुमलिकत ने कहा कि खवातीन के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इक़दाम ज़रूरी हैं। मुल्जिम ने खातून मुलाजिम को शदीद ज़हनी अजियत दी, साख को दाव पर लगाया। सदर मुमलिकत ने जुर्माने की रकम मुल्जिम की तनख्वाह के बकाया जात, पेंशन की रकम या जायदाद के जरिए वसूल करके मुतासरा खातून को देने का हुक्म दिया है। कराची के इलाके गुलशन मेमार जंजाल गोट में CTD और दहशत गर्दों का मुकाबला हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD और दहशतगर्दों में रात गए 3 बजे एक मुकाबला हुआ था जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए थे। तफ्तीशी हुक्काम ने अब इस बात की तस्दीक की है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे और 2021 में कोयटा में जो सरीना होटल में धमाका हुआ था, ये दोनों मुल्जिमान उसके मास्टरमाइंड थे और अहम शख्सियात को दहशतगर्द निशाना बनाना चाहते थे उस धमाके में, लेकिन ये असल टारगेट हासिल नहीं कर सके थे। जो इनके कब्जे से C4 एक्सप्लोजिव भारी मिकदार में बरामद हुआ है। इसकी मिकदार इतनी है कि ये 5 खुद को जैकेट जो है वो बनाई जा सकती है। इसके अलावा इनके कब्जे से कुछ मैग्नेट्स भी मिले हैं जो कि गाड़ी के नीचे ID लगाने वाले ये मैग्नेट्स हैं, जिसमें ये मैग्नेट्स 5 किलोग्राम तक की ID का वजन उठाने की सलाहियत रखते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है जो कि CTD की जानिब से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अमर। अफसोसनाक खबर है, कराची में फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फायरिंग से 2 मुलाजिम जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट करेंगे। हमारे लिए जो है ना, ये हमारे घर पे क़यामत का भी मंजर है। ये कराची के इलाके कोरंगी का वो फायर स्टेशन है जहां दोहरे कत्ल की वारदात हुई। इमारत के एक हिस्से में 55 साला आमिर और दूसरे हिस्से में महबूब सोए हुए थे। मुसल्लह मुल्जिमान ने इमारत में दाखिल होकर हमले को यरगमाल बनाया और फायरिंग की। फायर ऑफिस की इस मरकजी दीवार से मुल्जिमान कूद कर आए। उसके बाद उन्होंने सोते हुए मुलाजमीन को जमा किया और जमा करने के बाद ये वो मकाम है जहाँ पर मुल्जिमान ने दोनों जो मुलाजमीन थे उनको फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद बआसानी यहाँ से फरार हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले इरशाद के मुताबिक हमला आवरों ने शनाख्त के बाद निशाना बनाया। मकतूल आमिर के भाई का कहना है हमला आवर ने महबूब पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली चैम्बर में फंस गई। आमिर ने रोकने की कोशिश की तो दूसरे मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। किसी सिक्योरिटी गार्ड को एक टारगेट किलिंग करने वालों का ऐसे पता चला है, उसको मारने लगे तो उसकी गोली नहीं चली, उसने फंस गई उसके ट्रैगर में गोली जो है वो। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसने उसको पकड़ने की कोशिश की कि इसकी जान बच जाए, इससे पहले कि दोबारा लोड करे, सही करे, लेकिन पीछे दूसरे साथी ने जो है वो जो तीनों लोग थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी। फायर ब्रिगेड के एहलकार जिशान के मुताबिक मुल्जिम ने महबूब को निशाना बनाने से पहले कलमा पढ़ने का कहा था। जिशान का कहना है उन्होंने छुप कर जान बचाई। मैं जैसी भागा ना, उसने बोला मारो इसको, उसने फिर गोली की आवाज़ क्या हुआ, मैं भागता हुआ गया, झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों में घुस के लेट के मैं वहीं लेटा रहा, काफ़ी देर तक लेटा रहा। SSP कोरंगी फैसल बशीर कहते हैं वाकया टारगेट किलिंग है या दहशतगर्दी, ताहाल तायुन नहीं हो सका है। 9mm के हमें MTs मिले हैं, तो केस को हम मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं कि आया ये दहशतगर्दी या टेररिज्म का वाकया है या टारगेट किलिंग है या क्या है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए एहलकार जिशान को तहवील में लिया है, जबकि वाकये में जख्मी होने वाले फायर ब्रिगेड के एहलकार इरशाद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।